आज हम देखने वाले 5 रनिंग शूज और वो भी अलग अलग ब्रांड के, नाइकी, एडिडास, प्यूमा, एशियन और एसिक्स के। जब हम जिम जाते हैं ना तो हमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि किस टाइप का शूज ले, वो महंगा ना हो, कंफर्टेबल भी हो, डिजाइन भी अच्छा और वेट भी ज्यादा ना हो। तो अगर आप इस वीडियो पे आए हो ना तो आपको इसका सोल्यूशन मिलने वाला है। और इतने प्यारे प्यारे शूज देखेंगे ना हम, वो भी कम रेट में, सिर्फ 3000 के अंदर, और वो भी एक से एक ब्रांड के। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, 7000 टारगेट से कंप्लीट करने में हेल्प कर देना और देखते रहना ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे नए नए आर्टिकल्स। स्टार्ट कर लेते हैं अपनी इस शूज की वीडियो के साथ। तो अब आगे सबसे पहले शूज के साथ ही रहने वाला है नाइकी ब्रांड से। इसका जो आर्टिकल है वो है नाइकी रन डेफी। ब्लैक और व्हाइट कलर में देखने को मिलेगा भाई। फटाफट से ना इसको अनबॉक्स करते हैं। जस्ट लुक एट दिस शूज। ये जो नाइकी का स्नीकर है ना, लिटरली बहुत प्यारा है और इसमें ना स्टिचिंग से ही डिजाइन बनाया हुआ है। और भाई जो नाइकी का बॉक्स है ना, लिटरली काफी प्यारा सा और बिल्कुल कहीं से भी डैमेज नहीं आता। इनके बॉक्स को देख के ना दिल खुश हो जाता है। इस नाइकी शूज का जो अपर मटेरियल है पूरा पूरा मैश से मिलकर बना हुआ है। इसका जो टो प्रोटेक्शन है ना, वहां पर आपको टीपीयू दिखाई देगी, यानी कुछ ना रबर रबर जैसा फील होता है, जिसको टीपीयू नाम से जानते हैं। इस वाली शूज में ना बहुत ही प्यारी स्टिचिंग से डिजाइन बनाया हुआ है। ये व्हाइट कलर का जो डिजाइन है ना, ये सिर्फ धागा या यू कह लो स्टिचिंग को यूज करके बनाया हुआ है। जब मैंने इसकी इमेज अमेज़न पर देखी ना, उस टाइम इतना पता नहीं चल रहा था कि इसका ये डिजाइन स्टिचिंग से मिलकर बना हुआ है, लेकिन जब रियल लाइफ में मैंने देखा बहुत प्यारा लग रहा था। इस शूज में आपको दोनों ही साइड में नाइकी का लोगो देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो मैंने चीज नोटिस की, एक तरफ जो नाइकी का लोगो है ना बहुत अच्छे से विजिबल है, क्योंकि इसमें ये व्हाइट कलर की टीपीयू की आउटलाइन है। वहीं दूसरी तरफ पे जो नाइकी का लोगो है ना, वो थोड़ा सा फेड आप कह सकते हो लगता है, तो इसलिए इन्होंने एक तरफ थोड़ा अच्छे से दाग दे दिया, दूसरी तरफ फेड डिजाइन बनाने के लिए। इस शूज में आपको इस साइड में एक पैच नजर आएगा जो थोड़ा ग्रे कलर में है, वो आपको रबर जैसा फील होगा टच करने पे। जो इसके लेसिस की साइड का एरिया है ना, जिसे हम आईलिड्स भी बोल देते हैं, वहां पर टीपीयू की कोटिंग देखने को मिलेगी और ब्लैक कलर के लेसिस का यूज किया है। भाई जो इसकी टंग है ना, वहां पर लिखा हुआ है रन डेफी। इसका मॉडल का नाम वो नाइकी लिखा हुआ है। इसमें इसके टंग बहुत अच्छे से वेल पैडेड है, मैश का यूज किया है। और जो इसकी इनर लाइनिंग है ना एंकल कॉलर की, उसमें बहुत अच्छा सॉफ्ट सा कपड़ा यूज किया हुआ है। पहनने के बाद बहुत कंफर्टेबल लग रहा है ये शूज। इस शूज में जो बहुत खास बात मुझे लगी ना, एक तो इसका स्टिचिंग का डिजाइन, और दूसरा इसमें आपको कंफर्ट नाम से ना इंसोल डाला हुआ है। जो इसका सोक लाइनर है ना, वहां पर नाइकी कंफर्ट और फुट बेड लिखा हुआ है, और लिटरली पहनने के बाद बहुत गुदगुदा फील होता है। इस शूज का जो मिड सोल है वो ईबे से मिलकर बना हुआ, बहुत अच्छे से ऐसे दबता हुआ महसूस होगा। और इसका जो हील्स वाला एरिया है, वहां का मिड सोल आपको थोड़ा ज्यादा चौड़ा नजर आएगा, ताकि आपकी हाइट बढ़ जाए और आगे फुट की तरफ आते हुए ना थोड़ा कम होता हुआ चला जाता है। इसका जो आउटसोल है वो ब्लैक और व्हाइट कलर में देखने को मिलेगा। ये ब्लैक कलर वाला एरिया नहीं दबता है, लेकिन ये जो व्हाइट वाला एरिया है ना, ये वही ईवीए फॉर्म से मिलकर बना हुआ है, इसलिए दबता हुआ महसूस होगा। अब बात करेंगे शूज के प्राइस के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे को सिर्फ 3500 रुपए में पड़ा था, लेकिन अगर आपको और भी लो जाना है ना, तो इस शूज में एक और कलर अवेलेबल है इसी मॉडल के अंदर, वो भी बहुत प्यारा कलर है, उसको भी जल्द रिव्यू करेंगे। वो आपको सिर्फ 2600 रुपए का देखने को मिल जाएगा। अदर और भी डिजाइन आए हुए नाइकी के अमेज़न पे, आपको 2700, 2800, 3000 तक देखने को मिल जाएंगे। इन सारी शूज का जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी शूज आता है ना फटाफट से ग्रैब कर लो, भाई नाइकी ब्रांड है। अब आगे अपने नेक्स्ट शूज के साथ रहने वाला एडिडास का। इसका जो आर्टिकल रहेगा वो रहेगा रन फैल्कॉन 3.0। ब्लैक कलर में शूज रहने वाला है। फटाफट से इसको अनबॉक्स करेंगे। एक बार लुक देखो भाई, कितना क्लीन, मिनिमल और कातिलाना सा लुक है इसका। इस वाली शूज के जो प्राइस है ना, उसके हाफ में मुझे ये पड़ा था और मैंने इसको परचेज किया था अमेज़न से। बॉक्स को रखते हैं साइड में। इस शूज का जो अपर है ना, वो मैश से मिलकर बना हुआ है। मैश में भी ना अलग अलग डिजाइन को ऐड किया जाता है। कभी कभी वो जो होल्स होते हैं उनको पास पास में ला देते हैं। कई शूज में ना आपको मैश मटेरियल थोड़ा बुनाई टाइप में देखने को मिलेगा, और उन शूज में से ये एक शूज रहने वाला है। इसके हील्स में आपको थोड़ा सिंथेटिक लेदर का यूज होता हुआ दिखाई देगा। और जो इसके लेसिस के आईलेट्स यानी कि लेसिस के जो पास वाला एरिया है, वहां पर जो टीपीयू का यूज किया हुआ है, वो ना थोड़ा रबर रबर टाइप फील होता है। जनरली अदर शूज में यहाँ पर सिंथेटिक लेदर का यूज किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन यहाँ थोड़ा इसको डिफरेंट काम देने के लिए टीपीयू का यूज किया हुआ है। और यहाँ पर आपको थोड़ा ना ग्लोसी टेक्सचर भी देखने को मिलेगा। इसके जो आइकॉनिक 3 स्ट्रिप्स है ना इसके एडिडास के लोगो के, वो आपको शाइन वाला फील देंगे। भले ही पूरा शूज ब्लैक है और
ब्लैक के ऊपर जिन्होंने 3 स्ट्रिप्स दिए ना वो भी ब्लैक कलर में दे दी हैं। थोड़ा जैसे व्हाइट में होता है ना वो अलग लुक देती हैं ये 3 स्ट्रिप्स, लेकिन ब्लैक में होने के बावजूद भी ना ये शाइन वाला लुक देती हैं। ब्लैक कलर के लेसेस रहने वाले हैं और जो टंग है ना वो मैश से मिलकर बनी हुई है, वेल पैडेड है। यहाँ पर आपको ग्रे कलर में 3 स्ट्रिप्स देखने को मिल जाएंगे एडिडास के लोगो के, और जो कॉलर के अंदर पैड यूज किया है ना वो काफी अच्छे से वेल पैडेड है। और इसके अंदर जो आपको लाइनिंग देखने को मिलेगी ना पहनने के बाद बहुत सॉफ्ट फील होता है। काश मेरे को ये शूज ना इसे 2-3 साल पहले मिल जाता, क्योंकि भाई इसके तो प्राइस इतने कम है और ऊपर से क्लीन सा शूज लगता है। मैं सच बताऊं ना मैंने एक 8,000 का एडिडास का शूज मंगाया था, लेकिन उसका जो आगे का एरिया था ना वो थोड़ा डिफरेंट लुक का था, वो वाइब नहीं दे पा रहा था जो ये 3,000 का शूज दे रहा है। अगर हम कोई शूज ऐसे इमेजेस में देखते हैं ना किसी साइट पे तो हमें कई चीजों को पता नहीं चल पाता, जैसे पहनने के बाद उसका डिजाइन कैसा आएगा। जो मेरे साथ काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जो फ्रंट का डिजाइन होता है ना वो मेरे को थोड़ा मिनिमल सा चाहिए होता है, लाइक बहुत ज्यादा ऐसे भीड़ा ना हो या फिर बहुत ज्यादा चौड़ा ना हो, एक नॉर्मल सा डिजाइन चाहिए होता है, तो वो इस शूज के अंदर है। इस शूज के अंदर जो इंसोल यूज है उसमें सच कोई ब्रांडिंग नहीं डाली हुई है, लेकिन भाई पहनने के बाद बहुत कंफर्टेबल लगता है। यूं मत सोचना ब्रांडिंग है तो ही अच्छा होता है, नहीं भाई पहनने के बाद का एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है, काफी अच्छा है। इसका जो मिड सोल है ना उसमें भी आपको ये लाइंस देखने को मिलेंगी और इसके मिड सोल में क्लाउड फोम का यूज किया है। जनरली आपने देखा ईवे फोम का यूज होता है, ये टाइप का ईवे फोम है लेकिन उससे ज्यादा लाइटर है और इसी वजह से इसका जो वेट है ना वो सिर्फ 240 ग्राम है। लिटरली भाई बहुत कम वेट है इस शूज का। इसका जो आउटसोल है वैसे रबर से मिलकर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये बीच में क्लाउड फोम का यूज किया इसलिए दबता हुआ एरिया नजर आता है। और यहाँ पर एड वियर लिखा है कि कुछ एडिडास वियर से रिलेटेड होता है, तो अपनी ब्रांडिंग डालने के लिए इन चीजों को लिख देते हैं। इस वाली शूज को मैंने सिर्फ 3000 रुपीज में परचेज किया था, वो भी अमेजोन से। वैसे ना इसके काफी सारे कलर्स आते हैं लेकिन सभी के सभी आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। सिर्फ 2 कलर बचे हैं, कि ब्लैक कलर और एक ब्लू कलर। तो अगर हो सके ना तो जल्दी जल्दी इसको ग्रैब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट शूज के साथ, और ये रहने वाला है प्यूमा का जूता। देखो मेरा मेन मोटिव ये है कि आप शूज को सामने से देख लो और आपको एक अफोर्डेबल से प्राइस में ना जिम वियर या फिर वॉकिंग वियर, रनिंग वियर मिल जाए। क्योंकि भाई मैंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया था जब जिम जाना स्टार्ट किया था ना, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। कोई 5,000 का शूज मिलता है, कोई 6 का। घर आके पता चलता है कि भाई ये तो थोड़ा हैवी है, इसकी तो टो थोड़ी अजीब जा रही है। तो उन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको इन वीडियोस में जरूर मिल जाएगा। इस फटाफट से शूज को करेंगे अनबॉक्स, और भाई लुक देखो शूज का कितना एलिगेंट। और ये ब्लू कलर बेशक है शूज का, लेकिन बहुत प्यारी लुक दे रहा है ये ब्लू कलर। बॉक्स को रखते हैं साइड में क्योंकि इस शूज के बारे में ज्यादा बात करने वाले हैं। इस वाले शूज का आर्टिकल रहने वाला है स्काई रॉकेट लाइट रेस्ट। स्काई रॉकेट से ही समझ सकते हो कुछ तो खास होगा इस शूज के अंदर। इस शूज के और भी कलर आते हैं, जैसे इसमें ब्लैक कलर आता है, ग्रे कलर आता है, लेकिन मुझे लगा चलो इसका ब्लू कलर को रिव्यू करते हैं। बट आने वाले वीडियोस में ना इसका ग्रे कलर भी देखेंगे, मेरे को वो भी काफी प्यारा लग रहा था। इस वाले शूज का अपर भी मैश से मिलकर बना हुआ है और इसके मैश में भी ना आपको बुनाई का काम यूज होता हुआ दिखाई देगा। सामने की तरफ भी थोड़ा सा पैच है, दोनों तरफ यहाँ पर सिंथेटिक लेदर का यूज है। इसके जो लेसेस हैं उनके आईलेट्स में भी सिंथेटिक लेदर का यूज किया है, लेकिन जो इसका प्यूमा का फोम स्ट्रिप है ना वहां पर टीबी का यूज किया है। और ऐसे ना आपको लाइनिंग्स देखने को मिल जाएंगे और जो इसका आउटलाइन है वो व्हाइट कलर से है। किसी भी शूज के बारे में ना डीप में हम बात करते हैं और उसके कलर्स भी दिखाते हैं प्यारे प्यारे, ताकि ना आप अच्छे से रूबरू हो जाओ शूज के साथ। इसके हील्स में आपको पूमा का कैट लोगो देखने को मिल जाएगा। एक छोटू सा पैच है व्हाइट कलर के आउटलाइन के साथ, काफी मिनिमल सा शूज का डिजाइन बनाया हुआ है। इसके जो लेसेस है वही ब्लू कलर में रहेंगे और जो इसकी टंग है ना वो वेल पैडेड है और थोड़ा ना डिफरेंट टाइप का कलर कह सकते हो, थोड़ा डार्क ब्लू कलर इसकी टंग में यूज किया हुआ है और मैश से मिलकर बनी हुई है। इसकी टंग पे आपको प्यूमा रनिंग की ब्रांड देखने को मिलेगी क्योंकि रनिंग का ही ये शूज रहने वाला है। वैसे आप इन्हें कैजुअली भी पहन सकते हो। इसमें एंकल कॉलर वही वेल पैडेड है, मैश से मिलकर बना हुआ है और इसका जो इंसोल है ना वहां पर प्यूमा की सिर्फ ब्रांडिंग की हुई है और काफी अच्छा कुशिंग प्रोवाइड करता है। पहनने के बाद ना ये शूज काफी हल्का फील होता है, बट इसका वेट मेजर करते हैं भाई सिर्फ 250 ग्राम। इससे पहले जो एडिडास का शूज था वो 240 था, ये 250 है। और नाइकी का भी काफी हल्का शूज था। लिटरली भाई काफी हल्के हल्के शूज, रनिंग शूज, वो भी इतने कम प्राइस में। इस शूज का जो मिडसोल है ना आपको हील्स की तरफ से काफी ब्रॉड और जैसे फुट की तरफ आता है ना थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा। और इसके मिडसोल पे ना प्यूमा लाइट लिखा हुआ है। वैसे तो ईवे फोम का ही यूज किया है, लेकिन प्यूमा वालों ने ना अपनी एक
फोम यूज किया प्यूमा लाइट के नाम से, जो ईवी के फॉर्म से 10% तो लाइट वेट होती है और 10% ही सॉफ्टर होती है। भाई जब ये ऐसे ग्राउंड पर पड़ेगा ना, तो आपकी जो रिवर्स पावर देगा ना रिटर्न में, लिटरली आप उससे और अच्छे से वॉक कर पाओगे, आपकी हिल्स में ना दर्द नहीं होगा, काफी अच्छी कुशनिंग देता है और ऐसे दबता हुआ बहुत अच्छे से महसूस होता है। देखो जब रनिंग शूज की बात करते हैं ना, तो हमारा जो मेन ज्यादा कंसर्न होता है ना, वो होता है कंफर्ट से। और उसका देखो डिजाइन ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा तो अच्छा चाहिए ना। इस शूज का जो आउटसोल है रबर से मिलकर बना हुआ है और यहाँ पर वही आपको प्यूमा लाइट फॉर्म देखने को मिलेगा, वो भी पूमा कैट लोगो के साथ। बात करेंगे इसके प्राइस की, सिर्फ और सिर्फ मेरे को 2200 रुपए में ये शूज पड़ा था। Amazon से परचेज किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जल्दी ग्रैब कर लो, वरना ना आउट ऑफ स्टॉक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब आगे अपने नेक्स्ट शूज के साथ ही रहने वाला है एसिक्स का पेट्रियोट 13। मैंने ना जॉल्ट 4 भी रिव्यू किया है, मैंने 4B प्लस 4B 8B जो जेल कंटेंट आते हैं सारे रिव्यू किए हुए हैं। फटाफट से शूज को अनबॉक्स करते हैं एंड जस्ट लुक एट दिस शूज, कितना मिनिमल और प्यारा सा शूज है ये। बॉक्स को रखते हैं साइड में, क्योंकि बात करने वाले सिर्फ इस शूज के बारे में। मेरे को इसका वेट कम लग रहा है, मुझे ही लग रहा है सच में इसका वेट कम है। मेजर करके देखेंगे, सिर्फ 260 ग्राम। शायद मेरे को इस वीडियो का टाइटल ही डालना पड़ेगा, इतने हल्के रनिंग शूज। इस शूज के अपर में ना पूरा का पूरा मैश मटेरियल का यूज किया हुआ है और इस मैश मटेरियल में आपको ऐसे होल्स दिखाई देंगे। इसमें जो एसिक्स का लोगो है वो ग्रीन कलर का रहने वाला है, टीपीयू से मिलकर बना हुआ है। शूज में ना सिंथेटिक लेदर का कहीं यूज नहीं है, आपको सिर्फ मैश मटेरियल और टीपीयू देखने को मिलेगा। इसके दोनों ही तरफ एसिक्स का लोगो देखने को मिल जाएगा। पीछे ना ऐसे हील्स की तरफ भी डिजाइन देने के लिए आपको टीपीयू ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा और जो लेसेस है ना उसके आईलेट्स पे यूज किया टीपीयू में ब्लैक कलर को उसको अच्छी प्रोटेक्शन देने के लिए। और जो इसकी टंग है ना वेल पैडेड है और यहाँ पर एसिक्स की बहुत अच्छे से ब्रांडिंग की हुई है। काफी अच्छा दबता हुआ इंसोल है भाई, पहनने के बाद ना डिजाइन भी बहुत अच्छा लगता है और कंफर्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। इसके जो एंकल कोड है वही मैश से मिलकर बने और बहुत अच्छे से पैडेड है। अगर जिम जाने वाले हो ना तो इनमें से कोई सा भी शूज उठा लेना, आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी। सबसे पहला हमारा काम होता है लाइट वेट शूज होना ही चाहिए और वो सारे शूज है भाई। इस शूज का जो मिडसोल है ना वो व्हाइट कलर में रहने वाला है और अच्छे से ना ऐसे लाइनिंग फील होती है और ऐसे कर्व दिया हुआ है इसके मिडसोल में। ये एबीएस से मिलकर बना हुआ है, काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर है और लाइटर है। इस शूज का जो आउटसोल है ना वो ऑरेंज कलर में दिया है, बहुत ही प्यारा कॉन्ट्रास्ट है और ऐसे ना इसके टो पे भी आता हुआ नजर आता है। इस वाले शूज के लिए मैंने सिर्फ 2800 रुपीज पे किए थे, अमेजन से परचेज किया था, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट से ग्रैब कर लो अगर ये एसिक्स का शूज आपको पसंद आया है। जाते हैं अपने लास्ट शूज पे, इंडियन ब्रांड का शूज है, एशियन का रहने वाला है। इसका जो आर्टिकल नाम है वो रहेगा हाइपर कुशन 01। देखेंगे उस टाइप का नाम ही है, फिर उस टाइप की कुशनिंग भी प्रोवाइड कर रहा है। एक बार आप इस शूज की लुक देखो, पूरा का पूरा ब्लैक कलर में शूज रहने वाला है और जो मुझे थोड़ी अच्छी बात लगी ना इस शूज की, इसके डिजाइन में, तो ये शूज आपको थोड़ा शाइनिंग देगा, लाइक बिल्कुल ऐसे मैट मैट फील नहीं होगा। और ये जो व्हाइट व्हाइट कलर के पैचेस इसमें यूज किया ना काफी अच्छी फील देते हैं। इसके बॉक्स को रखेंगे साइड में, क्योंकि हमें बात करनी है शूज के बारे में। इस शूज का जो अपर मटेरियल है ना वो भी मैश का रहने वाला है। रनिंग शूज ना सभी के सभी ऑलमोस्ट मैश से मिलकर बनते हैं, वो तो थोड़ा बहुत डिजाइन डालने के लिए ना सिंथेटिक लेदर, टीपीयू कोटिंग इन सब का यूज करना पड़ता है, लेकिन जो स्नीकर्स होते हैं ना उसमें सिंथेटिक लेदर का यूज किया जाता है, क्योंकि वो थोड़े ना डिजाइन वाइज ज्यादा अच्छे बनाने की कोशिश की जाती है। ये वाला जो शूज है ना आपको यहाँ पर व्हाइट व्हाइट कलर के पैचेस देखने को मिल जाएंगे और यहाँ सिंथेटिक लेदर वो भी ग्लोसी लुक में यूज किया हुआ है इसके लेसेस की साइड में। जो इसमें हील्स है वहां पर आपको एक ग्रे कलर का पैच और एक पुल टैप देखने को मिल जाएगा। इसकी जो लेसेस है वही आपके ब्लैक कलर के ऊपर थोड़े डॉट डॉट से देखने को मिलेंगे व्हाइट कलर के। ट्रेनिंग लिखा हुआ है, इसके डन बटन काफी अच्छे से वेल पैडेड है और जो इसके एंकल कॉलर है ना वहां पर बहुत सॉफ्ट कपड़ा यूज किया और बहुत अच्छे से वेल पैडेड है। अगर हम इसके शू शेपर को हटाएं तो यहाँ पर मैदरी फोम थेरेपी का यूज किया हुआ एशियन वालों ने और लिटरली भाई बहुत अच्छे से ऐसे दबता हुआ महसूस होता है। लेकिन देखो ना, हम सारे प्रोस कॉन्स के बारे में बात करते हैं। मैंने जब शूज को रिसीव किया ना, थोड़ा ना आप ये देखोगे कहीं कहीं पे ना ग्लू छूटी हुई है इसके अंदर, सामने टो पे थोड़ी सी नजर आएगी, साइड में थोड़ा नजर आएगा, तो वो फिनिशिंग नहीं दे पाई शायद। लेकिन हो सकता है मेरे को इस शूज के साथ भी प्रॉब्लम आई हो, जब भी तो रिटर्न वगैरह की पॉलिसी रहती है, तो आप चाहो ना इसको रिप्लेस या रिटर्न करा के दूसरा शूज भी ले सकते हैं। लेकिन देखो इसके इंसोल में बहुत अच्छा काम किया है,
इसका जो मिड सोल है ना उसमें भी बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पर आपको टीपीआर का मिड सोल देखने को मिलेगा और लिखा है हाइपर कुशन कंफर्ट। और हाइपर कुशन की जो ब्रांडिंग है ना वो भी बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, लेकिन भाई लिटरली काफी अच्छी कुशनिंग शूज देता है। अगर रनिंग वेयर के लिए शूज चाहिए ना तो इस शूज के लिए जा सकते हो। उससे मेरे पास ये पीस थोड़ा सा गलत आ गया, आपके पास बढ़िया पीस आ जाए। इसमें जो स्काउट सोल है रबर का रहने वाला है और ये व्हाइट कलर का जो एरिया है ना ये दबता हुआ बिल्कुल महसूस होगा। इस वाले शूज के लिए मैंने सिर्फ 1300 रुपए पे किए थे, तो भाई 1300 रुपए में ऐसा शूज मिल रहा है तो बिल्कुल ले लेना चाहिए। अमेजोन से परचेज किया था और इस शूज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कोई और कलर ट्राई करना है ना तो इसमें ग्रे कलर भी आता है, व्हाइट भी है, ब्लू भी है, आप किसी भी कलर के साथ जा सकते हैं, लेकिन ब्लैक मुझे थोड़ा मिनिमल लगा इसलिए मैंने इसे परचेज कर लिया था।